नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, देश की राजनीति किस चीज के ऊपर होनी चाहिए। क्या अगड़ा पिछड़ा के ऊपर, यूसीसी हिंदू राष्ट्र के ऊपर, अथवा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो वंचित लोग हैं उनको उनका अधिकार मिले। कहने का तात्पर्य यह है जन कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो। जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले दिनों जो है विपक्ष की लामबंदी हुई, एकजुटता हुई, 15-20 राजनीतिक दल एक जगह हुए और फिर उसके बाद फिक्स किया गया कि 12 जुलाई को भी एक मीटिंग करेंगे। विपक्ष के कई नेता आए और नया नया राष्ट्रीय पार्टी जो बनी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उन प्रस्ताव को कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने खारिज किया और दोनों तरफ से शब्द बाण चले। लेकिन आपके सामने जो मुख्य सवाल यह है कि बहन मायावती जी के बगैर क्या विपक्ष की एकता कायम रहेगी? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? आपके लिए कह दूं, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं। कई देशों की यात्रा करने के बाद भारत पहुंच गए भारत के प्रधानमंत्री। और मैं आपसे बता रहा हूं, विपक्ष की एकजुटता में कहीं न कहीं से संशय है। जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आज की तारीख में एक राष्ट्रीय दल बन चुके हैं, राष्ट्रीय दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं भी, तो उन्होंने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला किया, जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक चुनी हुई सरकार के पास यह हक होना चाहिए कि किसका तबादला, किसकी पोस्टिंग करे, तो वर्तमान में जो केंद्र सरकार है एक अध्यादेश लाकर उसको निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बोलती बंद कर दी और सरकार को, जो दिल्ली सरकार को, जो वहां की राज्य सरकार है, उसको अपना गुलाम बना लिया। इस तरह का उन्होंने जब प्रस्ताव रखा तो कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने पूछ दिया कि जब धारा 370 के ऊपर अध्यादेश लाया गया था, जब धारा 370 हटाया गया था, तब तो आप उनके पक्ष में थे, तब आप उस वक्त क्या हमारा साथ दे रहे थे जो आज हम आपको इस मुद्दे के ऊपर साथ दें? मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, बाकी बहुत सारे नेता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, 15-20 राजनीतिक दल के नेता इकट्ठे हुए, जिनमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी थे, और सब के सब मीडिया के सामने यह तो साबित कर दिया कि हम सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया गया? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा तय किया गया? कहीं न कहीं से सभी राजनीतिक दल में एक संशय बना हुआ है कि विपक्षी एकता कायम होगी। क्या कोई एक मुद्दा निश्चित होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीट है। जब सभी विपक्षी दल इकट्ठे हुए तो एक कैलकुलेशन के आधार पर यह तय किया गया कि करीब 186 सांसद को हम प्रभावित करते हैं, जिसमें 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहन मायावती जी के बगैर क्या सॉलिड तरीके से भाजपा को रोक पाएगी अथवा प्रभावित कर पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस या विपक्षी दल में आते हैं और छोटे छोटे कई और दल हैं। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा एक जगह ना हो तो हमें नहीं लगता कि भाजपा को ये टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जो सुगबुगाहट है कि फिर से बुआ बबुआ एक जगह आ सकते हैं, कहने का तात्पर्य माननीय अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी और साथ में कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, छोटे छोटे और दल को भी एक एक सीट दे दिया जाए तो विपक्षी एकता कायम होगी और ऐसी सुगबुगाहट हो रही है। लेकिन बहन मायावती जी अभी तक एकला चलो के सिद्धांत पर हैं और विपक्ष ने कोई बड़ा सा निमंत्रण भी नहीं दिया है, कोई बुलाया भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है
उसमें विपक्ष एक हो पाएगा? यह पहला मीटिंग था जिसमें बहन मायावती जी नहीं थी और आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मरते रह गए। आपने यहां चुप रह गए तो आप वहां चुप रह गए, आपने ये नहीं बोला तो आपने वह नहीं बोला। इस तरह की चर्चा हुई। कुल मिलाकर एकजुटता देखने को मिली, चेहरे देखने को मिले, लेकिन अंदर से जो आवाज बुलंद आनी चाहिए कि इन मुद्दे पर हम सारा विपक्ष एकजुट है, ऐसी आवाज नहीं आई। और उधर जो भाजपा का टेंशन तनाव बढ़ा हुआ है। पीयूष गोयल बार बार राजस्थान जा रहे हैं, सामने 3-4 राज्यों का चुनाव है। अगर इन 3-4 राज्यों में झटका दे दिया गया, और रही बात ये कांग्रेस की, वह आत्ममुग्ध है, वो कर्नाटक की जीत से गदगद है और यह सोच रही है कि अकेले ही भाजपा को टक्कर देने में हम सक्षम हैं। क्या ऐसा संभव है? जहां तक मेरा ख्याल है, जो हम देख रहे हैं बड़ी बारीकी से भारतीय राजनीति को, बहन मायावती जी को विपक्ष के केंद्र में लाकर खड़ा करके अगर विपक्षी एकता कायम की जाती है तो प्रधानमंत्री के रथ को रोका जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है झटका दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम फिर आपको एक अगला न्यूज लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।